हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स के बारे में और ये एंजाइम्स किस तरह से फूड का डाइजेशन करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन बताई थी सलाइवा की। तो सलाइवा जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर अपन उनको कह सकते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट थे। एक तो सैल्वरी एमाइलेज या इसको टाइलिन भी कहते हैं, म्यूकस लाइसोजाइम, कैलकेरिन, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या ये एंजाइम्स हैं जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो इनके अंदर से जो टाइलिन है ये क्या है, सिक्रेटेड किया जाता है किसके द्वारा, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। मेनली सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। इसके अलावा म्यूकस है, ये मेनली सिक्रेटेड बाय सबलिंगुअल ग्लैंड। और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये म्यूकस और टाइलिन दोनों का सिक्रेशन करती है। तो ह्यूमंस के अंदर मैंने आपको 3 सैल्वरी ग्लैंड बताई थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सलाइवा में जो एंजाइम है मेनली क्या है, टाइलिन एंजाइम है, और मेनली ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। म्यूकस है वो मेनली सिक्रेटेड किसके द्वारा किया जाएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड के द्वारा। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो म्यूकस और टाइलिन दोनों का सिक्रेशन करती है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि बक्कल कैविटी में है वो डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है। mechanism of digestion in buccal cavity। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टिमुलेशन। कि डाइजेशन स्टार्ट होता है उसका स्टिमुलेशन बक्कल कैविटी में कैसे होता है। तो फूड है, माउथ के अंदर फूड आया, इसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट होती है कौन सी, टेस्ट बर्ड। ये फूड किसको स्टिमुलेट करेगा, टेस्ट बर्ड्स को। सेंसरी नर्व्स इन टीथ एंड ओरल एपिथेलियम, इनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सलाइवेशन की प्रोसेस होती है या मुंह के अंदर लार बनना स्टार्ट होती है।
तो फूड है माउथ के अंदर जाएगा, तो फूड माउथ के अंदर जाने से स्टिमुलेशन किसको मिलते हैं, टेस्ट बर्ड को। इसके अलावा सेंसरी नर्व्स जो होती हैं टीथ और ओरल एपिथेलियम में उनको, जिसकी वजह से ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगी और सलाइवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। इस स्टिमुलेशन के अंदर जो क्रेनियल नर्व है 7th और 9th वाली, ये हेल्प करती हैं। ये नर्व है, ये किससे कनेक्ट रहती है, सैलिवरी ग्लैंड से कनेक्ट रहती हैं। और ये क्रेनियल नर्व आगे किससे कनेक्ट रहेंगी, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जुड़ी रहती हैं। तो क्रेनियल नर्व है 7th और 9th नंबर वाली, वो सैलिवरी ग्लैंड से जुड़ी हुई रहती है। और ये नर्व आगे किससे कनेक्ट रहेंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड है, उनका न्यूरल कंट्रोल कौन करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनके अंदर जो एक एंजाइम है कैलिकेरिन, ये एंजाइम क्या करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है और वेसोडाइलेशन के थ्रू ये फर्दर सलाइवेशन की प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। वेसोडाइलेशन के द्वारा फिर से सलाइवेशन की प्रोसेस करवाता है। तो ह्यूमंस हैं, उनकी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहेगा कैलिकेरिन। ये वेसोडाइलेशन के थ्रू फिर से सलाइवेशन की प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्टिमुलेशन की सलाइवा है उसका स्टिमुलेशन कैसे होता है बक्कल कैविटी में। तो फूड है माउथ में जाएगा, उसके स्टिमुलेशन की वजह से टेस्ट बर्ड्स और सेंसरी नर्व्स हैं जो टीथ और ओरल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, जिसके थ्रू आगे सलाइवेशन की प्रोसेस होती है। और क्रेनियल नर्व कौन सी हेल्प करती है इसमें, 7th और 9th जो सैलिवरी ग्लैंड है उनसे कनेक्ट रहेंगी। और ये नर्व आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सेकेंड नंबर है इसके अंदर एंजाइमेटिक डाइजेशन की, सलाइवा का स्टिमुलेशन हो गया, सलाइवा है वो बक्कल कैविटी के अंदर आ गया। अब सलाइवा बक्कल कैविटी में आ गया तो आगे उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स हैं, वो फूड का डाइजेशन कैसे करेंगे वो अपने को देखना है। तो इसमें मेन जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, सैलिवरी एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होती है फूड में उसको माल्टोज के अंदर चेंज करता है। स्टार्च है फूड में, ये स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसको किस में चेंज कर देगा, टाइलिन माल्टोज के अंदर, जो एक डाइसेकेराइड है। तो स्टार्च है फूड में पॉलीसेकेराइड कंडीशन में है, जिसको टाइलिन एंजाइम किस में चेंज कर देता है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड के अंदर चेंज कर देता है। और ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये क्या है, दो एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंजाइम्स
एक तो अल्फा एमाइलेज और दूसरा है बीटा एमाइलेज। तो ये दो एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेलेवरी जो एमाइलेज है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, बक्कल कैविटी का, जो किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। आरपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम करवाई जाती हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि सेलेवरी एमाइलेज है वो किसका डाइजेशन करता है और बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। और एक क्वेश्चन और किया जाता है कि बक्कल कैविटी है उसमें फूड के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। तो बक्कल कैविटी है उसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। तो सेल्यूरी एमाइलेज या टाइलिन। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर एंजाइम है लाइसोजाइम। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। फॉर ओरल हाइजीन, यानी कि माउथ के अंदर बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करेगा, लाइसोजाइम। तो ये दो एंजाइम हो गए, सेलेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। इसके अलावा प्रेजेंट था म्यूकस, जो भोजन को नम और लसलसा बनाने का काम करता है। और कैलिकेरिन मैंने बताया है आपको, वैसोडाइलेशन के थ्रू फिर से सलाइवेशन की प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो बक्कल कैविटी है उसमें सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जैसे स्टार्च है पॉलीसेकेराइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, उसको किस में चेंज कर देगा, डाइसेकेराइड फॉर्म में चेंज करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा या लार के कार्य। तो लार है क्या कार्य करती है, फर्स्ट तो अभी देखा अपन ने, ये क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का कार्य करती है। तो स्टार्च है उसको किस में चेंज कर दिया इसने, माल्टोज के अंदर चेंज कर दिया। तो ये क्या कार्य करेगी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करती है। सेकेंड इसका कार्य क्या हो गया, लार में उपस्थित म्यूकस, लार या सलाइवा में प्रेजेंट म्यूकस फूड को नम व लसलसा बनाए रखती है। तो भोजन को नम और लसलसा बनाने का कार्य भी सलाइवा करता है। इसके अलावा जो लार है उसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम फूड में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है सलाइवा क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है।
जैसे कि डॉग्स हैं, उनकी क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में क्या है, उनकी लार टपकती रहती है। तो वो लार क्या कार्य करती है, उनके बॉडी का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज होने से बचाने का कार्य करती हैं। तो सलाइवा क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इसमें सलाइवा है, ये वाटर बैलेंस भी बनाए रखती है। कि अपनी बॉडी है उसमें क्या है, वाटर की कमी हुई, वाटर की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, लार का जो सिक्रेशन होगा वो कम होगा। लार का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपनी जो बक्कल कैविटी है वो क्या होती है, सूखी होने लग जाती है, या उसके अंदर लार कम बनेगी। लार कम बनेगी तो जो स्टिमुलेशन है वो अपने हाइपोथैलेमस तक जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म या जो ह्यूमन है उसको क्या है, प्यास लगी है। उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, वाटर पीते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर का एक बैलेंस बना हुआ रहता है। तो ये सारे फंक्शन हो गए सलाइवा के। क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, लार में प्रेजेंट म्यूकस फूड को नम व लसलसा बनाए रखता है, सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम है वह फूड में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। सलाइवा क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और सलाइवा वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे कंट्रोल ऑफ सलाइवेशन। तो नेक्स्ट है इसके अंदर कंट्रोल ऑफ सलाइवेशन। तो सलाइवेशन या सेलेवरी सिक्रेशन है, सलाइवेशन या सेलेवरी सिक्रेशन है, इसका जो कंट्रोल है सिर्फ न्यूरल कंट्रोल होता है इसका, हार्मोनल या केमिकल कंट्रोल नहीं होता है। ओनली न्यूरल कंट्रोल, नो केमिकल और हार्मोनल कंट्रोल। तो किसी भी तरीके का केमिकल है या हार्मोन है वो सलाइवा के सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ नर्वस सिस्टम है वो सलाइवेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके अंतर्गत भी पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें हेल्प करते हैं, और ब्रेन है उसके मेडुला और पोन्स वाले एरिया में सलाइवा के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जहां से इसका कंट्रोल होता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, जिसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट ह्यूमन के अंदर इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स बता दी कि सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं जिन पर हमेशा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सलाइवा का मैंने आपको कंपोजिशन बताया है जिसमें सलाइवा की पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम है जिसमें से टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट है, और ये डाइजेशन किसका करता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि बक्कल कैविटी है इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। नेक्स्ट अब अपन करेंगे कंडक्शन ऑफ फूड इन ईसोफेगस। कंडक्शन ऑफ
फूड इन ईसोफेगस या ग्रास नाल में भोजन का संवहन। कि फूड है बक्कल कैविटी से आगे किस में जाएगा, ग्रास नाल या ईसोफेगस के अंदर जाएगा। तो ग्रास नाल में भोजन का संवहन या कंडक्शन किस प्रकार से होता है वो अपने को करना है। तो अब बक्कल कैविटी में फूड का डाइजेशन होने के बाद में भोजन क्या है, नम और सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, बोलस। तो बक्कल कैविटी में फूड के डाइजेशन के पश्चात यह फूड नम तथा अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड अवस्था में आ जाता है, जिससे क्या कहेंगे, बोलस, जिसे बोलस कहते हैं। तो फूड है बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हुआ, किस में चेंज हो गया, थोड़े नम और अर्ध ठोस अवस्था में आ गया। अब फूड की ये नम और अर्ध ठोस अवस्था जो है उसको अपन क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलस है वो अपन फूड की कौन सी कंडीशन को कहते हैं कि कहाँ पे डाइजेशन हो गया फूड का, उसके बाद में अपन उसको बोलस कहेंगे। तो कब कहेंगे, बक्कल कैविटी में डाइजेशन होने के बाद में जो फूड होता है उसको अपन कहेंगे बोलस। अब ये बोलस है ये आगे एंटर करता है किसमें, ईसोफेगस के अंदर। अब जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में भोजन का कंडक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है। तो किस तरह का मूवमेंट प्रेजेंट रहेगा ईसोफेगस के अंदर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति इसके अंदर पाई जाएगी, जिसकी वजह से फूड है वो ईसोफेगस में मूव करता है। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये किसकी वजह से होता है, ईसोफेगस है, इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों मसल्स के द्वारा ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस की भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, अपन ने एक पोजीशन दिखा दी कि ये फूड प्रेजेंट है, फूड है, क्या बोलेंगे इसको अपन, बोलस। अब इसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और साथ में इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं।
अब अपने को फूड का आगे की तरफ क्या है, मूवमेंट करवाना है। आगे की तरफ मूवमेंट इसका कब होगा, जब ये पीछे वाली सर्कुलर मसल्स हैं इनके अंदर तो क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो, और आगे वाली जो सर्कुलर मसल है इनके अंदर रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो। अब पीछे से अपन कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे किसी चीज को, अपन ने मान ले ट्यूब लाइक कोई स्ट्रक्चर है उसमें अपन ने कुछ डाला, तो यहाँ पे वो फंसा हुआ है, उसको नीचे की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए क्या है, अपने को ऊपर से पाइप को क्या है, प्रेस करना होगा। प्रेस करेंगे तो वो नीचे की साइड में मूवमेंट करेगा, और नीचे वाली जो मसल्स हैं इनको क्या है, रिलैक्स होने की जरूरत है। रिलैक्स होंगी तो उनके बीच के अंदर जो फूड है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। साथ में इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इनको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्शन करना होगा। खींचेंगी नीचे की तरफ तो ये फूड क्या कर जाता है, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा। तो इस तरह का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इसोफेगस के अंदर देखने को अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स है, इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे वाले जो सर्कुलर मसल्स है इनमें क्या होगा, रिलैक्सेशन इन सर्कुलर मसल्स। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इस तरह की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने को इसोफेगस के अंदर देखने को मिलेगी, और इस मूवमेंट की वजह से फूड है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब इसके अंदर क्या है, जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में ही होता है, यानी कि बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई रहेगी इसोफेगस, और इसोफेगस आगे किससे जुड़ी हुई रहती है, स्टमक से जुड़ी हुई रहती है। मान लो कि ये ऊपर की साइड में क्या है, यहाँ पे बक्कल कैविटी, और नीचे की साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टमक। तो जो फूड है उसके एंटर की डायरेक्शन हमेशा एक तरफ ही होती है। इसोफेगस में फूड है वो बक्कल कैविटी से इसोफेगस में आएगा, और इसोफेगस में किस में जाता है, स्टमक के अंदर आता है। तो इसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल ही होता है। जैसे अपने को कभी क्या है, वोमिटिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर क्या है, फूड है वो वापस माउथ से बाहर की तरफ आता है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टमक के अंदर मूवमेंट की वजह से होती है। इसमें इसोफेगस का कोई रोल नहीं होता है। तो स्टमक है उसकी जो मूवमेंट है, स्टमक की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसकी वजह से क्या है, फूड है वो वापस इसोफेगस में जाएगा स्टमक से, और इसोफेगस में बक्कल कैविटी के अंदर जाता है। इसोफेगस की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब कि इसोफेगस से फूड है वो किस में जाएगा, स्टमक के अंदर जाता है। इसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब बक्कल कैविटी, इसमें जो फूड है वो किस में जाएगा, इसोफेगस में, और इसोफेगस में किससे जाता है, स्टमक के अंदर। फिर से स्टमक से इसोफेगस में और इसोफेगस से बक्कल कैविटी में नहीं जाता है। तो बाई डायरेक्शनल नहीं होके यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इसोफेगस है इसमें किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है।
एंजाइम्स absent in ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में एंजाइम ही नहीं है तो इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है। absent इन ईसोफेगस, क्योंकि जब डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन कहाँ से होगा। तो ईसोफेगस क्या है, एक सिर्फ कनेक्टिंग लिंक है बक्कल कैविटी से स्टमक तक, जो क्या करती है, बक्कल कैविटी से फूड को कहाँ लेके जाती है, स्टमक तक लेके जाने का कार्य करती है। और इसकी सेल्स हैं वो क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन जरूर करेंगी। म्यूकस की वजह से क्या है, भोजन है और नम और लसलसा बन जाता है। तो ये हो गया कंडक्शन ऑफ फूड इन ईसोफेगस। तो ईसोफेगस है, एक साइड से बक्कल कैविटी से जुड़ी रहती है और दूसरी साइड से स्टमक से जुड़ी हुई रहेगी। बक्कल कैविटी से जो फूड का डाइजेशन होके फूड आता है ईसोफेगस के अंदर, उस फूड को अपन क्या कहते हैं, बोलस। ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। और फूड है उसका मूवमेंट किस वजह से होता है, ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस वजह से होता है, ईसोफेगस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। बक्कल कैविटी से फूड ईसोफेगस में आएगा और ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है, वापिस स्टमक से ईसोफेगस में और ईसोफेगस से बक्कल कैविटी में नहीं जाता है। और जो वॉमिटिंग होती है उस टाइम जो फूड अपने माउथ से बाहर आता है वो किसकी वजह से होता है, वो स्टमक के मूवमेंट की वजह से होता है, ना कि ईसोफेगस के मूवमेंट की वजह से। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।